कि जो सज्जन जहाँ पर हम वहीं बैठ जाए। शांति रखा भाई। और मैं इन जन्मजात जटाधारी माताओं से कहता हूँ कि थोड़ा सा इस बच्चे की तरफ ध्यान दें। ये भी आपका एक अंग है। उसे तस्वीर कहते हैं, अरे समा जाए जो नजरों में, उसे तस्वीर कहते हैं। कलेजा पार कर जाए उसी को तीर कहते हैं। कि ना जाने क्या क्या छिपा हुआ, अपने भक्तों से कहते हैं कि ना जाने क्या क्या छिपा हुआ। अरे सरकार तुम्हारी आंखों में इस दीन वो दुनिया दोनों का, अरे दीदार तुम्हारी आंखों में। बोले महाराज कैसे? तो बोले तुम तार भी सकते हो पल में, अरे तुम मार भी सकते हो पल में। सुख दुख दोनों का भरा हुआ, अरे भंडार तुम्हारी आंखों में। न जाने क्या क्या ऐसे कि वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, अरे वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती। और ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, कि नर नारायण सरिस सुखाता। और जग पालक विशेष सुखदाता। देखो इस समाज में माताएं और बच्चे अधिक पाए जाते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस रामायण से तो कुछ एक आध कथा हो जाती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें सभी का मनोरंजन है। तो पावन मृग, एक समय की बात है कि भगवान बाण रूप में खेल रहे थे, धनुष बाण लेकर जंगल की तरफ निकल गए। मगर जब वहां भी वो जाते थे तो क्या काम करते थे कि पावन मृग लाखों के झुंड निकलते थे, करोड़ों के झुंड निकलते थे। मगर देखिए वहां पर वो अपने तीर में राडार यंत्र लगा देते थे। और वो यंत्र कौन होता था कि पावन मृग अरे मारही जिया जानी, और निट उठी पिता ही देखा वही आनी। वहां भी वो पवित्र मृगों का ही शिकार करते थे। देखिए सत्संग सुनने और कहने के पहले भगवान की जय बोलना बहुत जरूरी होता है। इस समय हमको भी नशा है, तुमको भी नशा है। ऐसा में हमारे तो थोड़ा नशा है, तुम्हारे बड़का भारी नशा है। कहते एक मेहरारू 4-6 लड़का 10-20 गद्या नाती पोता हुई, हम तो लड़ने के संग तो क्या बताएंगे। तो प्रभु गुरुदेव भगवान की भाई, जब तक इस जय के बदौलत जिनका सूर्य से अस्त तक राज्य था उनको हम लोगों ने भगा दिया, तो इस शरीर में बहुत थोड़े से अंग्रेज हैं कि काम क्रोध मद लोग की, कि जब तक मन में खान, अरे तब तक पंडित मूर्ख हो कि तुलसी एक समान। तो भाई इन अंग्रेजों को भगाना बहुत जरूरी है, इसलिए जोर से बोलना बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक दफे और बोल दो, नहीं जो नीचे रोड से जाते होंगे वो कहेंगे ये सब ठंडाई बेकार कर दिया। तो एक दफे और बोल देना भाई, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो बच्चों तुमको बहुत बढ़िया
बढ़िया कहानी सुनाते हैं और ये हमारे साथियों वाली कहानी है। मैं बूढ़ों के लिए बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ, उनके लिए कुछ बाद में सुनाऊंगा अगर हो सकेगा तो। और मकान के अंदर से तो वो कहानी निकली है, इनको क्या सुनाना है। एक राजा था, उसके 360 रानियां थी। एक राजा के 360 रानियां थी। अब आप इतने ही से समझ ले कि हर रानी के यहाँ पहुंचने के लिए उसे साल में एक ही दिन मिलता था कि नहीं मिलता था। तो जिस रानी की पारी होती थी वो अपने महल को खूब सजाती थी और इतना सजाती थी कि राजा हो सके कि कहीं अगर दूसरा दिन बढ़ा दे तो बहुत अच्छा हो। अपने अपने पति को मनाने के लिए सभी कोशिश करते हैं। तो वो रानी जी भर के मेहनत करती थी, रातों दिन 359 दिन मेहनत करती थी और 360वें दिन राजा उसके यहाँ जाता था। यही क्रम जीवन का चलता रहा। एक समय की बात है, एक सबसे छोटी रानी थी, नई रानी थी। उसने कहा आज प्रभु हमारे घर आएंगे, आज पति देवता हमारे घर आएंगे। तो उसने अपने महल को खूब अच्छे ढंग से सजाया। 8-10 नौकरानियां थी उसकी, वो भी उस साज सज्जा में लग गई। अंततोगत्वा शाम हुई। शाम होते होते बहुत थक गई, मगर फिर भी साहस के साथ वो अपने काम पर सब लगी रह गई। जब राजा के आने का टाइम हुआ तो छोटी रानी का अभ्यास तो था, मगर पता नहीं क्या कारण कि उसको निद्रा आने लगी। तो उसने 10 नौकरानियों को जगह जगह खड़ी कर दिया कि देखो तुम सवारी देखते ही जगा देना, तुम सवारी उतरते ही जगा देना, तुम इस गेट पर आते ही जगा देना, तुम 10वें गेट पर 8वें गेट ऐसे जगह जगह उतने लगा। और वो चारपाई में बैठ के इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते उसकी आंख लगी। राजा आए तो जिसका नौकर सो जाए, मालिक सो जाएगा तो नौकरों का क्या ठिकाना। बस भैया वो धीरे धीरे जो लौड़ी बांधी रहे वो सूत गई। राजा आए, उन्होंने कहा ओ इतनी बेहुदा, इतनी बदतमीज रानी तो हमने कोई नहीं देखा कि जिसको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। और इसकी नौकरानियां तो देखो कितनी आजाद हिंद हो गई हैं। हाथ हाथ मार को चौधर देखो लंबा धर्रा मार रही है। सवारी से उतर करके उनकी यादगार में कुछ ऐसे चिन्ह निशानात बनाते बनाते वो अंदर गए। अंदर जा करके उन्होंने अपना देखा सुना, देख सुन करके और वो पुनः वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद जब कोचवान ने, ड्राइवर ने घंटी बजाई कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो खट से ये सब जागी। क्या है? राजा आए, राजा आए, बोले राजा आए। वो कहती अरे राजा आए। रानी ने चाबुक उठाया, बोले सरकार अब चाहे मारो चाहे कूटो, राजा आए और चले गए। राजा आए और देखिए ये एक दृष्टांत है, ये एक दृष्टांत है। तो 184 फटक कर अरे पर अटकी आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। देखिए उस ईश्वर की पिता ने 84 लाख योनियां बनाई हैं
84 लाख रानियां बनाई हैं, मगर और राजा किसी योनि में नहीं जाते हैं। इस आखिरी रानी है, ये सबसे छोटी रानी। अगर ये भी सो गई, अगर ये भी सो गई तो बड़ी भाग्य अरे मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, तो साधन धम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जे परलोक समारा। तो फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, अरे सिर धुनि धुनि पछताए, ओ काल ही कर्म ही ईश्वर ही की मिथ्या दोष लगाए। अरे तोरे घट ही मराम, तो अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे इस आत्मा रूपी रानी के घर में परमात्मा रूपी राजा, अगर इन 10 नौकरानियों के भरोसे तुम रहोगे, अगर इन 10 नौकरानियों के भरोसे रहोगे तो तुम बाद में सोगे, ये पहले ही सो जाएंगी। अरे इंद्री द्वार अरे झरोखा नाना, और जहां तहां सुन बैठे कर थाना, तो आवत देखई विषय प्यारी, और देहटी देई कपाट उखारी, और तब सो प्रभंजन उग्रह जाई, और तब ही दीप विज्ञान। अरे ये 10 नौकरानियां सो गई। ये आत्मा रूपी रानी उस परमात्मा रूपी पति से नहीं मिट पाई। जिस संतों के विषय में आप सोचते हैं, आजकल डॉक्टरों का कहना है कि एक समय में जितना वीर्य आप निकाल देते हैं, उसमें करीब 3.25 अरब शुक्र कीट होते हैं। वर्तमान आबादी विश्व की थोड़े से कम ज्यादा 3.25 अरब संत एक दफे जब मौज में आते हैं तो 3.25 अरब संतों की गर्दन काट देते हैं। जिस एक संत के सुनने के लिए तुम इतने व्यक्ति बैठे हो, ऐसे 3.25 अरब संतों का एक दफे विषय में तुम इनका प्रलय कर देते हो। भगवान क्या कहते हैं? किन्नर समान नहीं अरे कौन देही, और जीव चराचर जाचत जेही। सभी इसकी याचना करते हैं। जिस रानी को तुम व्यर्थ में इसका जीवन नष्ट कर रहे हो, इसके लिए सारी दुनिया लालायित है। तो नरतन पाय विषय मन दीन्हा, और पलक सुधा सोई सट लीन्हा। ताही कबहु फल कहय न कोई, गुंजा कहय परस मणि को। तो आकर 4,84,000 अरे जोनिन भरमत जीव विनाशी। और फिरत सदा माया के फेरे, और काल कर्म स्वभाव गुण धेरे। तो कबहु कर करुणा नर देही, प्रीत ही तो विनयी सनेही। तो नरतन भव पारिद कर बेरो, अरे सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और अगर ये रानी अब की फिर सो गई तो फिर सारा काम बर्बाद हो जाएगा। एक समय की बात है कि एक महात्मा एक काबुल की कथा सुना रहे थे। वो काबुल गए थे यात्रा में, बड़े अच्छे शौकीन थे, वो घोड़े के बड़े अच्छे शौकीन थे। तो वो यहाँ से खरीदते कहीं बढ़िया पता लगा बाजार में, कहीं जावा में बहुत अच्छे घोड़ा मिलते हैं,
तो कहे कि और आगे चले जाओ, दिल्ली के आगे पानीपत में मिलते हैं, बोले वहाँ लाहौर में बड़े मिलते हैं, कहते हैं चुतिया। अरे सीधा काबुल कहे नहीं चला जाता है? काबुली घोड़ा से बढ़ के बढ़िया कहाँ घोड़ा मिले है? चले जाओ सीधा। तो बस वो सीधा काबुल का बयान काटे। अरे भाई साधु मांगते खाते पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि बड़े बड़े सेठ लोग जो है, बड़े बड़े चरवाहे वहां घोड़ियों का व्यापार करते थे। पहले जमाने की बात, इस जमाने की भी है, मगर इस जमाने की बात अभी थोड़ी देर बाद में आई। तो जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो बड़ी बड़ी सुंदर किस्म की घोड़ियां पालते हैं। बढ़िया बनाते हैं। तो वो घोड़ियां जो है एकांत पहाड़ों में ले जाके चराते हैं। घोड़ी साल भर में बच्चा देती है। तो जिस समय बच्चा साल भर का हो जाता है तो वो व्यापारी उन बच्चों को अलग कर लेता है। अलग ले करके और एक दूसरे जंगल में, जहां उससे भी घोर जंगल होता है, उस जंगल में ले जाता है। वहां जाकर के उनकी सेवा करता है। सेवा करने के बाद जो घोड़ों का मालिक होता है वो आता है, तो उससे कहता है कि देखो भाई, इन घोड़ों की नस्ल छांटना है, किस्म छांटना है, कौन घोड़ा कितने का बिकेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा गुरुजी? तो उस समय इधर दक्षिण मिर्जापुर की तरफ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। उन्हीं घोर जंगलों में जहां हाथी शेर चीते दहाड़ते, ऐसे जंगलों में ले जाकर के एकांत में पहले से ही वो अपने बाड़े बना रखते हैं। बाड़े बना करके उसके अंदर रखेंगे, एक नौकर रहेगा, उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया पानी दिया जाएगा। भोजन पानी देने के बाद जब तारीख तय होगी कि नहीं बस आज इनकी नस्ल छांट देना, तो उस दिन क्या काम होगा कि गेट के ऊपर एक बड़ी भारी तोप लगा देंगे, खूब बारूद भर देंगे और बारूद भर करके बढ़िया से बढ़िया घोड़ों को भोजन खिलाएंगे ताकि उनका मन उसी में फंसा रहे। और जब मग्न होकर के वो घोड़े चारा खाने लगेंगे तो एक बार उस तोप में बत्ती लगा देते। जब बत्ती लगा देते तो इतनी भयंकर आवाज होती है कि वो घबरा करके सब घोड़े वहां से भागते हैं। अरे बाप रे बाप, ये आफत कहां से आ गई? तो जहां भागते हैं तो क्या करते हैं वो कि उस बाड़े के आसपास 6-7 खंडक होते हैं। तो कोई एक को फांदा, कोई दो को फांदा, कोई तीन को पार कर, तो चौथा, कोई पांचवा, कोई सातों को पार करके सारा जंगल पकड़ लेता। कोई पहले में गिरा, कोई दूसरे में गिरा, कोई तीसरे में गिरा, कोई चौथे में गिरा, कोई पांचवें में गिरा, कोई छठवें में गिरा, कोई सातवें में गिरा। और जो स्पेशल क्लास के घोड़े होते हैं वो एक तोप नहीं चाहे 52 तोपे छूटे, गाड़ी में पूछ डाल के वही जगह कहीं न कहीं आना न कहीं जाना, वो उसी में अपना मस्त हो जाएंगे, न कहीं आएंगे और न कहीं जाएंगे। तो समा जाए जो नजरों में उसे तस्वीर कहते पिता ने, उस ईश्वर रूपी पिता ने ये मानव समाज रूपी घोड़े तैयार किए। ये मानव रूपी घोड़े तैयार किए हैं उसने, और इस भंग भंडारे के बहाने इनकी नस्ल छांटने के लिए एक यहाँ पर बाड़ा बना रखा हो ताकि ये दुनिया के वातावरण से थोड़ा एकांत आ जाए। तो देखिए, उस ईश्वर रूपी पिता ने ये मानव रूपी घोड़े बनाए हैं, और इन मानव रूपी घोड़ों में जो सत्संग के प्रेमी हैं उनको आग्रह करके यहाँ बुलाया। तो जिस समय ये घोड़े इकट्ठे होते हैं, जो आत्मा की आवाज, जिस परमात्मा की आवाज
चित संत संग की बात, संत संग अपवर्ग कर कामी भव के फल। तो जिस समय संत लोग, सद्गुरु लोग भगवान की प्रेरणा से इन मानव रूपी घोड़ों के बीच में जब ये भांग ठंडाई के नशे में मस्त हो जाते हैं, सांस्कृतिक कार्य सुन करके ये मस्त हो जाते हैं, तो उसी में ये सत्संग रूपी तोप छोड़ जाती है। तो जब सत्संग रूपी तोपें छूटती हैं तो क्या होता है? अब तो दिल की बात हम तुम दोनों जान गए होंगे। तो उस समय क्या होता है? देखिए, सबसे कीमती घोड़ा जो प्रधानमंत्री की सवारी में रहता है, जो राजा महाराजाओं की सवारी में रहता है, तो ज्ञानी मारे ज्ञान से यार पार हो जाए, अरे मूर्ख मारे लठ से कि फाट को पड़ा जाए, अरे लागो लागो मोरे बाण, अरे कठिन करता लागो लागो मोरे बाण। सोचो, उस सत्संग रूपी तोप को सुनकर इसमें एक भाई हमारे ऐसे हैं जो एक को पार कर, दो को पार कर, 3, 4, 5, 6, 7 को पार कर जाते हैं। सोचो वो कितना बड़ा कीमती घोड़ा है कि सब कर ममता ताग बटोरी, अरे मम पद मन ही बांध बट डोरी। एक भाई ऐसे हैं कि जो उस 6वें खंडक में गिर जाएंगे, घर से निकलेंगे, गुरु की कृपा होगी, बड़े अच्छे संत होंगे, मगर आगे जा करके कहीं किसी मंदिर मठ के चक्कर में हमारे जैसे अगर फंस गए सुइया जी में, तो भैया वही खंडक में पड़े हरी है। फिर उनसे ज्यादा, अरे तुमसे बड़ा विवेकी कौन है? जब तुम एक दफे में 3-3.25 अरब संतों का हनन करते हो, तो हमसे ज्यादा ज्ञानी तो तुम है ही हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर एक शक ऐसी है, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि रोज सत्संग रूपी तोपे छूटती हैं। कुछ तो बड़े बड़े सेठों की सवारी में रहते हैं, कुछ जमींदारों की सवारी में रहते हैं, और कुछ अफसरों की सवारी में रहते हैं। मगर हमारे जैसे घोड़े ये नीचे जो 10-20 भट्टे हैं उनमें खड़े करके और ईंटें लादे जाते हैं। चारों पार के नीचे 4 ईंटें रख दीजिए, जब टूट जाए ईंटें तो जान लो इस गधे का वजन पूरा है। फिर वो निर्दिष्ट देता, चलो बेटा सेठ के यहाँ, तो लेके पीछे से मारता है, 4 भर को साला चले जा रहा है, मगर फिर भी मारता है तो कागज चले जाएंगे, मगर एक तोप नहीं चाहे 52 तोप छूटे, सत्संग में वो टस से मस नहीं होते। बड़ो गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, 2 प्रकार की दुनिया है। एक तो दुनिया वो है, एक तो दुनिया वो है, देखो अभी तुम्हारे सामने 7 गड्ढे पार करके वो जंगल चला गया। और एक दुनिया वो है कि जो यही तत्काल देख लो नीचे ईंटों में भट्टे में वो ईंटा ढो रहा है। तो शायर क्या कहता है कि दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। अरे दुनिया का मजा ले लो, अरे दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोबू जमाएगी। अगर आध्यात्मिक दुनिया से डरोगे तो क्या है कि बलि दधी हरि चंदन रेसु। देखिए जरा इनके इतिहास पर ध्यान दें, ये आध्यात्मिक दुनिया वाले हैं। दधीच ने सारे मांस, सारे खून को गौओं को खिलाकर हड्डी दान कर दिया। हरिश्चंद्र देखे सतुआ फाके फाके मर गए। काशी में, काशी के आदमी बड़े निर्दयी होते हैं।
परीक्षा लेते लेते उनका रगड़ आनंद हरिश्चंद्र का। तो ऐसे बताई था अगर उड़ावे तो कोशिश के हो तो थोड़ा इस पर ध्यान दे देना कि बदिता धीच हरिचंदन रेसु अरे धर्म हेतु बहु सहवा कलेसु। अब भैया अगर घरवाली दुनिया में तुमने तो भोगते हुई हो, केहू के दुई मुकदमा, केहू के चंदबंदी, केहू के हाथबंदी, केहू के नसबंदी, केहू के मूसरबंदी, केहू के घर बंदी। तो ये दोनों दुनिया ऐसी है। तो दुनिया से डर, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है, तो नर समान नहीं कौनवते ही और संत असंत प्रशंसा ही तो नर के समान। तो अगर इस दुनिया से डरोगे तो इसमें भी खराबी है, और भैया अगर उधर से डरोगे तो रास्ता नहीं पार होगा। तो दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। दुनिया को लात मारो। जब इस शरीर रूपी दुनिया को लात मारने का मतलब जितेंद्री मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगतेच्छा सय भयो को दो या सदा मुक्ति। इस शरीर रूपी दुनिया को जब तुम लात मारोगे, माने जब इस इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे, तो दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे मुड़ मुड़। तो ये इंद्रिय रूपी दुनिया जो है तुमको सलाम माने सपोर्ट करेगी। अभी ये इंद्रियां तुम्हारे दुश्मन हो गई है, मगर वो कभी कहता है कि दुनिया को लात मारो, अरे दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। अभी ये सर किसी को झुकता नहीं, मन जो है ये विषय से मुड़ता नहीं, मगर अगर इस शरीर रूपी दुनिया को लात मारोगे तो ये सब तुम्हें सपोर्ट करने लगेगी। तो दुनिया के बाद तुम हो, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। इस समय तुम इस शरीर रूपी दुनिया के गुलाम, और जब तुम इस पर कंट्रोल करोगे, जब इस पर तुम लात मारोगे, तो क्या कहते हैं कि सरिता सर जल निधि महु जाई, अरे सुखी हो अजीम जीव हरि भाई। तो क्या कहते हैं कि दुनिया के बाद तुम हो, अरे दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। जिस शरीर रूपी दुनिया के तुम गुलाम हो गए हो, अगर इस पर तुम नियंत्रण करोगे, अगर इस सत्संग रूपी तो पर को ध्यान दोगे, तो दुनिया के बाप तुम हो, अरे दुनिया का मजा ले लो। और कौन सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन न भव भय। तो एक गुप्त मत, अरे सब कहाँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर की भक्ति न पावे। तो भाई क्या है शंकर से शंकर। अगर किसी निशंक महापुरुष का हम साथ कर लें, अगर किसी निशंक महापुरुष का साथ कर ले, अगर किसी निशंक महापुरुष को अपने घर बुला ले, तो क्या होगा कि जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, अरे रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे। इस समय किसी संत को, सद्गुरु को, महापुरुष को अपने घर में थोड़ा सा स्थान दे दोगे, थोड़ी सी जगह दे दोगे, तो वास्तव में इस शरीर रूपी दुनिया का, इस संसार रूपी दुनिया का आनंद मिलने लगेगा। तो ये दुनिया दो प्रकार की है। तो कबीरा खड़ा बाजार में कि सबकी मांग खैर, अरे ना कहू से दोस्ती की ना कहू से मैं। तो बोले कबीर तुमको फिर बुलाने से फायदा क्या हुआ, कुछ निर्णय सुनाओ। तो कहते अरे भैया सुनो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, अरे जो घर फूका अपना तो चले हमारे साथ। अरे दुनिया का मजा ले लो, अरे दुनिया तुम्हारी है ये है। तो भाई देखिए कि दो प्रकार की दुनिया है। अगर तुम हमारे कहने पर चलोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हम तुम्हारे कहने पर चलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए न तू चाल मेरी और न मैं चालू तेरी। प्रभुदेव भगवान की एक समय की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा राज्य था।
अरे काफी बड़ा राज्य होगा, जैसे कुआं का मेढक कहे कितना बड़ा, कहे इतना बड़ा, कहे समुद्र का मेढक, कहे कुआं मत उछल के कहाँ तक बताए, तुमका बहने चलते तो बताते। तब हम तुमका कौन बात समझाए कि कितनी बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं। तुम अगर उछल के कूदियो तो या दीवार में फट से मुड़ मरियो, हमारे तोहरो लागे। भाई जो घर फूके अपना सो चले हमारे, कबीर कहता है भाई जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। तो ना जाने क्या क्या छिपा हुआ, जिसमें भगवान खुश हुए थे भक्तों के ऊपर, तो वो यही कह रहे थे ना पहले कि ना जाने क्या क्या छिपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में महात्मा तो बहुत दिन से रहते थे, मगर इन हरवा चरवा धीरे धीरे जब घोर जंगल में पहुंचे तो धीरे धीरे पता, अच्छे महात्मा विरक्त संतों का अधिक पता ही हरवा है, चरवा ज्यादा बताया करते थे, इस जंगल में रहते हैं सब। तो आके बताया कि अरे एक बाबा राहत है और अरे गए दर्शन करने, और लोग गए और लोग धीरे धीरे फैलते हल्का राजा तक पहुंच गए। तो राजा ने कहा भाई बड़ा हल्ला हो रहा है, बड़े अच्छे संत आए हैं, चलो दर्शन करना चाहिए। बोले सरकार क्या क्या हो, तो हम भी कर जाके, बोले हाँ जाओ कर जाओ। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा, फल फूल मेवा मिष्ठान जो जिसकी श्रद्धा थी ले गए। तो वो क्या करते थे, खा करके बाकी सब बांट देते। तो राजा गए, जब मंत्रियों ने कहा सरकार सच हो तो बड़े अच्छे महात्मा है, बड़े वीतराग महात्मा है, शांत न उद्धव के लेने न माधव के देने, कहें तो मंत्री चलते हो हम दर्शन कर लेते, कहें जरूर महाराज दर्शन करे लायक है चलो। तो गए, तो बढ़िया कायदे से सड़क वड़क बन गई और सब फिट फाट हो गया है। तो जब ठीक ठाक हो गया तो क्या काम होता है कि राजा की सवारी जो है वो गई वहां। जब राजा की सवारी गई तो एक दूर खड़ा करके गए, महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, बैठ गए। तो मंत्री से कहा कि महाराज को कुछ भाई कुछ चढ़ाओ, तो फिर चढ़ाया बढ़ाया, तो महाराज ने उसको धक्का दे करके हटा दिया। तो राजा ने कहा अरे कुछ और ज्यादा चढ़ाओ भाई, कुछ और ज्यादा चढ़ाया। तो बोले अच्छा लो भाई 10,000 20,000 50,000, एक गांव दो गांव, बाबा धक्का देते चले गए। बोले महाराज आपको धन्य है, आपके माता पिता धन्य हैं, आपके गुरु गोविंद धन्य हैं। बोले अरे राजन तुम धन्य, तुहार बाप धन्य, तुहार बब्बा धन्य, तुहार 7 पीढ़ी धन्य, तुम धन्य के धन्य। बोले महाराज हमारे अंदर कौन धन्य? अरे कह नहीं तुम बड़े महान त्यागी हो। बोले अरे महाराज आप जैसा त्यागी संत हमने आज तक नहीं देखा। बोले राजन इस संसार जैसा त्यागी संसार हमने कभी नहीं देखा। बोले महाराज अभी तक तो हम ही का त्यागी बताते रहे, आप तो पूरे संसार का त्यागी थे। कह भाई तुम अपना अनुभव कह रहे हो और हम अपना अनुभव कह रहे हैं। तो माँ कहा मैं अनुभव है अपना, अपन अनुभव गपा गप मारे चले जाए। अंत तो गत्वा दोनों जने कहा जब थक गए तो राजा ने कहा महाराज अब हम हार गए, ये बता दो हम कहे महान त्यागी हैं, हम कहे बड़े धन्य हैं, बस इतने बता दो, बस अब हम जाए जो है। बोले देखो राजन माया सत्य है, सारा संसार जानता है कि माया सत्य है। अरे रजत सीप महाभास की जगह भानु करवारी, अरे तदपि मृखाति हूँ काल माह की भ्रम न सकर को उतार। और हम तो उस चीज का त्याग किए हैं जिसको जो वास्तव में त्यागने योग्य है। हमने तो उस माया का त्याग किया है जो सचमुच त्यागने योग्य ही है। मगर आप तो इतने बड़े त्यागी हैं कि जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने तो उस भगवान ही को त्याग रखा है। भगवान की जय। तो बोलिए ना जाने क्या क्या छिपा हुआ,
नाम वैराग 10 प्रणाम कर्म वैराग शतांचे। अरे ज्ञान वैराग ममोते ही और त्याग वैराग ममोते। हे अर्जुन, अरे तुम तो त्याग और वैराग से युक्त हो, जिसने भगवान को त्याग दिया। इतना बड़ा संसार में त्यागी कौन हो सकता है? जिसको भगवान से वैराग्य हो गया, उससे बड़ा कोई वैराग्य नहीं हो सकता है। तो ना जाने क्या क्या छिपा हुआ। अरे अब इतना बड़ा त्याग वैराग नहीं है, घन घिसे तो कुल्हरा होई है। अब समय नहीं फिर बताए दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ना जाने क्या क्या छिपा हुआ। अरे सरकार तुम्हारी आंखों में। इस दीन माने ढल, इस दीन वो दुनिया दोनों का। अरे दीदारो तुम्हारी आंखों में, तो तुम तार भी सकते हो पल में। अरे तुम मार भी सकते हो पल में। सुख दुख दोनों का भरा हुआ। आप दोनों के भंडार हैं। तो इसलिए भाई भगवान से भक्त की महिमा ज्यादा है। हम थोड़े त्यागी, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो ये दो छूटी है। अब देखो भैया कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता। हम तो भट्ठा की तरफ जा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देवराज सिंह की अध्यक्षता में